बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। उतारूं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। मनहु न अमीय अमर पति, रघुबर भगत अकाज, अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। यहीं पर कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। आप लोग भगवान की इस पवित्र पावन कथा को सुन रहे हैं, आप लोग भी क्षमा करने की कृपा करें। बोलने में गाने में यदि कुछ गलती हो जाए तो स्वीकार करें प्रभु। कथा गुरु बृहस्पति जी महाराज श्रीेंद्र महाराज जी को समझाते हुए कहते हैं कि राम के भक्तों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, उनका अहित नहीं करना चाहिए। और ये तो राम जी के छोटे भाई श्री भरत जी महाराज हैं। इसलिए समझा रहे हैं श्री गुरु बाबा महाराज जी, गुरु बृहस्पति जी बाबा महाराज समझा रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही केवल सेवको परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहीन पाप पुन गुण दोषु। गुण दोषु कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण यलेप अमान एक रसी, राम सगुण भय भगत प्रेम बसे।
राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहूं भरत पद प्रीति बढ़ाई, करहूं भरत पद प्रीति सुहाई। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी, दयालु भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहूं सुरसाल। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। गुरु बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। प्रभु को अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। प्रभु भक्त की सेवा करने से अपनी सेवा मानते हैं। यदि हम प्रभु के भक्त की सेवा करें तो भगवान अपनी सेवा मानते हैं और भक्त से बैर करने से अधिक बैर मानते हैं प्रभु। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पूर्ण गुण दोषु। यद्यपि राम समान है, उन प्रभु को राग रोष नहीं है और वे पाप पुण्य के दोष को ग्रहण नहीं करते। प्रभु ने इस जगत को कर्म प्रधान कर रखा है। कर्म, यदि हमारा कर्म अच्छा है तो उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा, और यदि हमारा कर्म बुरा है तो उसका परिणाम हमें बुरा ही मिलेगा। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको फल मिलता है। इसलिए कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो भी प्रभु को सम विषम लीला करनी पड़ती है। प्रभु ने इस जगत को कर्म प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तो भी प्रभु को सम विषम लीला करनी पड़ती है। यद्यपि प्रभु निर्गुण अलक्ष्य मान रहित और एक रस है प्रभु, तो भी भक्तों के बस हो श्री राम जी सगुण हुए। जो भक्तों के लिए आज सगुण रूप में आए हैं भगवान, भक्तों के लिए। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। श्री रामचंद्र जी के सेवक पराये दुख से दुखी हो जाते हैं। पराये दुख से। जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु श्री राम जी के जो भक्त हैं, जो प्रभु श्री राम जी के चाहने वाले हैं, वो पराये दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं।
बाबा जी लिखते हैं, श्री रामचंद्र जी के सेवक पराये दुख से दुखी हो जाते हैं। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, और बड़े दयालु होते हैं। भरत जी भक्तों में शिरोमणि हैं, इसलिए गुरु बृहस्पति जी महाराज इंद्र जी को समझाते हुए कहते हैं कि भरत जी भक्तों में शिरोमणि हैं, इसलिए तुम उनसे रंच मात्र भी मत डरो। हे इंद्र, तुम भरत जी से रंच मात्र मत डरो। मन में किसी भी प्रकार का भेद मत लाओ। वे प्रभु सत्य के समुद्र और देवताओं के हितकारी हैं। वे प्रभु और भरत जी प्रभु की आज्ञाकारी हैं। भरत जी तुम स्वार्थ के बस हो, तुम स्वार्थ के बस हो, किंतु भरत का दोष नहीं है। यह मोह तो तुमको वृथा ही हुआ है। बाबा श्री गुरु बृहस्पति जी महाराज इंद्र जी महाराज को समझाते हुए कहते हैं, सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयसु अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। सुनि सुर गुरु बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। गुरु बृहस्पति जी की बात को सुनकर इंद्र जी महाराज के मन से वो सारे दुख मिट गए। मन की ग्लानि, वो सारे भेदभाव जाते रहे। जो मन में तरह तरह के तर्क कुतर्क हो रहे थे, वो सब गुरु बृहस्पति जी बाबा महाराज के समझाने पर समाप्त हो गए। सुनि सुर गुरु बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून बर हरसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सीध सिहाही। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। प्रभु सत्य के समुद्र और देवताओं के हितकारी हैं, और श्री भरत जी प्रभु के आज्ञाकारी हैं। तुम स्वार्थ की वशु हो, किंतु भरत का दोष नहीं है। यह मोह तो तुमको वृथा ही हो रहा है। सुन सुरगुर बरबानी, भाव प्रमोद मन मिटी गलानी।
गुरु बृहस्पति जी के वचन सुन इंद्र को बोध हो गया, ज्ञान हो गया और ग्लानि मिट गई। इंद्र ने प्रसन्न हो फूल बरसाए और श्री भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इंद्र महाराज, यही विधि भरत चले मग जाहीं, दशा देख मुनि सिद्ध सियाहीं। इसी प्रकार श्री भरत जी मार्ग में जाते हैं तो उनकी दशा देखकर मुनि, साधु संत बाबा लोग, महात्मा बाबा लोग, सिद्ध बाबा लोग भरत जी महाराज के दर्शन को करके सिहाते हैं, बहुत सुख पाते हैं। वे राम कहकर जब उसास लेते हैं, भरत जी महाराज जब राम कह करके सांस अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आती जाती है और आती जाती हुई सांसों में बस राम राम राम, बस राम राम ही राम। तो जब ही राम कहीं ले ही उसासा, श्री भरत जी महाराज वे राम कहकर उसास लेते हैं तो उस समय मानो चारों ओर से प्रेम उमग आता है, मानो चारों ओर से प्रेम उमग आता है। भरत के वचन सुन वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। भरत जी के प्रेम को देखकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। और जब बीच में एक वास करके यमुना जी पर गए, तब यमुना का जल देखकर श्री भरत जी महाराज के नेत्रों में, आंखों में जल भर आया, आंसू आ गए श्री भरत जी महाराज की आंखों में। रघुवर द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करी जम नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी बारी समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़ी विवेक जहाज। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की श्याम वर्ण सांवले रूप, श्याम वर्ण निर्मल जल देखकर श्री रामचंद्र जी के समान माता यमुना जी को श्याम वर्ण सांवला स्वरूप देखकर, जल देखकर, निर्मल जल देखकर समाज के साथ श्री भरत जी महाराज विरह रूपी समुद्र में मग्न होते ही ज्ञान रूपी जहाज पर चढ़ गए, ज्ञान रूपी जहाज पर। उस दिन सब लोग श्री यमुना जी के तट पर ही रहे। उस दिन पूरा दिन, पूरी रात सब लोग यमुना जी के किनारे तट पर वहीं वास किए, विश्राम किए। स्वीकार करें प्रभु। यमुना तीरते ही दिन करी बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। राति ही घाटी की तरनी, आई
अगणित जाहिन बरनी। प्रातः पारी भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। जले नहाई नदी सिरुनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनिवर वाहन आछी, राज समाज जाई सब पाछी। देहि पाछे दो बंधु बयादे, भूषण बसन भेष सुनी सुठी सादे। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जह जह राम पास विश्राम, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। मगवासी नर नार सुनि, मगवासी नर नारी सुनि, धाम काम तजी धाई। देखि स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाए। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जमुन तीर तें दिन कर बासु। उस दिन सब लोग यमुना जी के तट पर ही रहे। समय के अनुसार उस वास में सबको सुविधा रही। रातों रात घाट की नावें आ गईं, जिनकी इतनी संख्या थी, इतनी ज्यादा संख्या में नाव आ गई कि एक ही बार में सब लोग यमुना जी के उस पार पहुंच गए, एक ही खेवा में। बाबा जी लिखते हैं कि रातों रात घाट की नावें आ गईं, जिनकी इतनी संख्या थी कि गिनी नहीं जाती। प्रातः पार भई एक ही खेवा। भोर होते ही, सुबह होते ही सब लोग एक ही खेवे में पार हो गई। वहां सेवा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की सखा गुह ने सबको प्रसन्न किया। यमुना जी में स्नान कर उन्हें सिर नवा गुह और शत्रुघ्न को साथ ले भरत जी आगे चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। आगे तो मुनियों की सुंदर सवारी जा रही थी, साधु संतों बाबाओं की सुंदर सवारी बाबा लोगों की जा रही थी, और उसके पीछे सब राज समाज जा रहा था। उसके पीछे दोनों भाई श्री भरत जी महाराज, श्री शत्रुघ्न जी महाराज पैदल जा रहे थे। उसके पीछे दोनों भाई पैदल थे कि जिनके वस्त्र, आभूषण और भेष अच्छे, सुंदर और सादे भेष में सब लोग चले जा रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुचि साथा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र सब साथ हैं। श्री राम
श्री लक्ष्मण और श्री राम लक्ष्मण और माता श्री सीता जी का सब कोई स्मरण करते हैं। माता श्री सीता जी का सब कोई स्मरण करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि सेवक सुहृद सचिव सुचि साथा सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। रघुनाथा सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र सब साथ हैं। श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी का सब कोई स्मरण करते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु ने विश्राम लिए, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ प्रभु का विश्राम स्थान है, वहाँ वहाँ श्री भरत जी महाराज प्रेम के साथ हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनि धाई धाम काम तज धाय। भरत जी के आते हैं, भरत जी आते हैं, यह समाचार सुन मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष अपने घर का काम काज सब छोड़ छाड़ कर दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़ कर आते हैं और श्री भरत जी महाराज दौड़ कर आते हैं और श्री भरत जी महाराज का दर्शन करते हैं। और श्री भरत जी महाराज के स्वरूप को देख स्नेह के बस हो जन्म का फल पाकर मग्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं सब लोग। स्वीकार करें प्रभु। भरत जी महाराज को देखकर, शत्रुघ्न जी महाराज को देखकर ग्रामवासी माताएं बहनें आपस में बात करती और कहती हैं, कहीं सप्रे सपेम एक एक पाही राम लखनु संकी होई की नाही। बै बपु बरन रूप सोयाली सील सनेहु सरिस समसाल चाली। हे सुन सो सखी बेसुन सो सखी सियन संगा आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सखी संदेहु होई यही भेदा। तासु तरक तियगन मन मानी कहीं सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराही बानी पुरी पूजी बोली मधुर बचन तिय दूजी। कही सपेम सब कथा प्रसंगु यही विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरी सराहन लागी भरतहि बहुरी सराहन लागी। सील सनेह सुभाय सुभागी चलत पयादी खात फल। पिता दीन तजी राजू जात मनावन रघुबरही। भरत सरिस को आज। एक बार प्रेम से बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो।
आप सभी लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ ग्राम की माताएं बहनें श्री भरत जी महाराज को, श्री शत्रुघ्न जी महाराज को देख कर कहती हैं कि भरत और शत्रुघ्न को देखकर स्त्रियां एक एक से कहती हैं कि हे सखी, क्या ये राम लक्ष्मण तो नहीं है? जिन लोगों ने राम लक्ष्मण जी को, सीता जी को साथ में जाते हुए पहले देख चुकी हैं, वही माताएं बहनें एक दूसरे से पूछ रही हैं कहीं यह राम लक्ष्मण तो नहीं, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न एकदम प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी के जैसे ही लग रहे थे। बै बप बरन रूप सोयाली, एक सखी कहती है कि क्या ये राम लक्ष्मण तो नहीं है? हे सखी, इनकी अवस्था शरीर रूप शील स्नेह प्रेम तथा ढाल तो वही है, सब कुछ वही दिखाई दे रहा है। भेष न सो सखी सीय न संगा, किंतु वैसा भेष नहीं है और सीता भी साथ में नहीं है। पहचान नहीं पा रही हैं लोग कि ये श्री भरत जी महाराज और श्री शत्रुघ्न जी महाराज प्रभु श्री राम जी के छोटे भैया लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं। नहीं पहचान पा रही हैं, बल्कि कह रही कि साथ में सीता जी तो नहीं दिखाई दे रही हैं। कह रही हैं कि साथ में सीता भी साथ में नहीं है और चतुरंगिणी सेना आगे आगे चलती है, मुख प्रसन्न नहीं है, मन मलिन है। हे सखी, इस अंतर को देख मन में संदेह होता है। तासु तर्कती अगन मन मानी, उस सखी का यह तर्क सुन सब स्त्रियों ने अपने मन में यह माना और कहा कि हे सखी, तेरी जैसी समझदार इनमें एक भी नहीं है। दूसरी स्त्री बोली कि तेरी वाणी सत्य हो। उसने प्रेम सहित सब कथा का प्रसंग कहा। कई सप्रेम सब कथा प्रसंगु, उसने एक सखी ने कहा उसने प्रेम सहित सब कथा का प्रसंग कहा कि जिस भांति श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में रस भंग हुआ था, वो सारी बात बताई। फिर वह श्री भरत जी की सराहना करने लगी कि ऐसा बड़भागी जगत में दूसरा कोई नहीं है। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज, देखो यह पैदल ही जाते हैं, फल खाते हैं। पिता ने जो राज्य दिया था वह इन्होंने त्याग दिया। वह जो पिता ने इन्हें राज्य दिया था राज्य भोगने के लिए, राज्य करने के लिए, उस राज्य को इन्होंने तिनके के समान त्याग दिया है। प्रभु को मनाने जाते हैं, प्रभु को मनाने जाते हैं। इससे मैं कहती हूं कि भरत जैसा जगत में बड़भागी कौन है। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। प्रभु मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी